नाजरीन, आप देख रहे हैं एक ऐसा ड्रामा जहां मोहब्बत से ज्यादा अना की जंग लड़ी जा रही है, जहां हर रिश्ता किसी न किसी राज, धोखे या इंतकाम में जकड़ा हुआ है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि दानिश को जनिया की हकीकत का अंदाजा हो चुका है, जबकि फेरूज अब भी फरियाल को अपनी जिंदगी में वापस लाने के जुनून में मुब्तला है। दूसरी तरफ शहराम और फरियाल सिंगापुर जाने की तैयारियों में मसरूफ हैं, मगर उन्हें यह अंदाजा नहीं कि उनके खिलाफ एक नई साजिश तैयार हो रही है। आज के उस धमाकेदार एपिसोड में कई चौंका देने वाले इंकशाफात होने वाले हैं। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ चेहरे बेनकाब होंगे और कुछ दिल हमेशा के लिए बदल जाएंगे। सिंगापुर जाने की तैयारियों के दौरान फरियाल बहुत खुश नजर आ रही होती है, मगर शानजे के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। वो बार बार फरियाल और फैरूज के माजी के बारे में सोच रही थी। आखिरकार वो हिम्मत करके फरियाल के कमरे में जाती है और धीरे से पूछती है, भाभी, क्या वाकई कभी आपकी शादी फैरूज से होने वाली थी? फरियाल चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाती है। उसकी आंखों में पुरानी यादों का दर्द उतर आता है। फिर वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ शानजे, एक वक्त था जब सब लोग यही चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शानजे हैरानी से पूछती है, फिर शादी क्यों नहीं हुई? फिरियाल तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, क्योंकि फैरूज ने आखिरी वक्त पर रिश्ता तोड़ दिया था। वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ अपनी अना से मोहब्बत करता था। ये सुनकर शानजे के कदमों तले जमीन निकल जाती है। अब उसे एहसास होता है कि फैरूज आज भी वैसा ही खुदगर्ज इंसान है। शानजे दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि वो अब कभी फैरूज पर इर्तिबार नहीं करेगी। इधर दानिश रात को अपने कमरे में बैठा जनिया की रिकॉर्डिंग बार बार सुन रहा होता है। हर लफ्ज के साथ उसके दिल में जनिया के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। वो गुस्से से कहता है, तो ये है तुम्हारा असल चेहरा जनिया, तुम सिर्फ दौलत और शहराम के पीछे हो। उसी दौरान जनिया खुशी खुशी कमरे में दाखिल होती है और दानिश के करीब बैठकर कहती है, दानिश, आपने आज मेरा दिल जीत लिया। अब मुझे यकीन हो गया है कि आप सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। दानिश फौरन अपना फोन बंद कर देता है और मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहता है, हाँ जनिया, तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। वो अब जनिया को बेनकाब करने का मुकम्मल इरादा कर चुका था। दूसरी तरफ फैरूज को जब पता चलता है कि शहराम और फरियाल सिंगापुर जा रहे हैं, तो वो शदीद गुस्से में आ जाता है। वो खुद से कहता है, फरियाल, तुम जितना भी मुझसे दौड़ भाग लो, एक दिन तुम्हें वापस मेरे पास आना ही होगा। इसी गुस्से में वो फौरन जनिया को कॉल करता है। जनिया कॉल उठाते ही परेशान लहजे में पूछती है, अब क्या हुआ? फैरूज गुस्से से कहता है, अगर शहराम और फरियाल सिंगापुर पहुंच गए तो सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। शानजे अभी फरियाल की बातों के सदमे से बाहर नहीं आई होती। वो खामोशी से कमरे से निकलती है, मगर उसके जहन में मुसलसल फैरूज के अल्फाज और उसका रवैया घूम रहा होता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि फरियाल ने उस घर में जितना सुकून दिखाया, उसके पीछे इतना ही बड़ा दर्द छिपा हुआ था। इधर फरियाल अकेले में खड़की के पास खड़ी सिंगापुर की टिकट हाथ में लिए सोचों में गुम हो जाती है। उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आती है। वो दिल ही दिल में कहती है, या अल्लाह, बस इस बार मेरी जिंदगी में सुकून लिख दे। मैं अब मजीद आजमाइश नहीं,